अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मलेशिया की एक और सिटी जिसका नाम है मलाक्का। कुआलालंपुर से मलाक्का का सफ़र तकरीबन 150 किलोमीटर का है, जिस पर तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और रास्ते में टोल प्लाजा पर 12 से 13 रिंगिट पे करने होते हैं। यहाँ के रोड ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हसीन होते हैं। खूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हर रोड के दोनों साइड्स पर। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मलेशिया का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है और फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। हमारा कुआलालंपुर से मलाक्का तक का सफ़र भी बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत रहा। हमें मुख्तलिफ मनाजिर देखने को मिले और रास्ते में बारिश भी हुई, जिसने रोड ट्रिप को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। कुआलालंपुर की तरह मलाक्का में भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसके बारे में हमने काफ़ी रिसर्च किया है और अब हम देखने जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, मलाक्का को विज़िट करते हैं और उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमने तकरीबन 13 to 14 चीज़ें लिख रखी थी जहां हमने विज़िट करना था। उसके अलावा भी हमें कई ऐसी जगहें देखने को मिली जो हमारी लिस्ट में शामिल ही नहीं थी। मलाक्का मलेशिया का बहुत पुराना शहर है जिसमें पुराने ज़माने की बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिन्हें लोग विज़िट करते हैं और देखते हैं। यहाँ तकरीबन 1700 ईस्वी की बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं जिसके आसार देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस स्पॉट पर जब हम पहुंचे तो वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया था और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और देखते ही देखते बारिश इस कदर तेज़ हो गई कि सामने देखना भी मुश्किल हो रहा था। ये मंजर बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था कि हाईवे पर आपकी गाड़ी जा रही हो और तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है और आपके रोड के दोनों साइड्स पर जंगलात आपके साथ साथ चल रहे हैं। इट्स रियली अमेजिंग, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मलेशिया की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ मौसम अचानक ही चेंज हो जाता है। एकदम बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद धूप निकल आती है। एक स्लाइड की तरह मौसम चेंज होता रहता है। मलाक्का जाते हुए रास्ते पर हमें एक स्पॉट पर रुकना था जो था वंडरलैंड, अफा मूसा सफारी वंडरलैंड, लेकिन हमने उसे मिस कर दिया क्योंकि हमने मैप को ठीक से फॉलो नहीं किया था। इसलिए मलेशिया में कहीं भी जाने से पहले ज़रूरी है कि आप मैप को फॉलो करें और अच्छी तरह से रूट को समझते हुए जाएं, क्योंकि अगर आप मैप फॉलो नहीं करेंगे, रूट को नहीं समझेंगे, तो आप इसको स्पॉट पर किसी भी स्पॉट पर पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने अफा मूसा को मिस करते हुए मलाक्का जाने का फ़ैसला किया और फिर अफा मूसा को हमने वापसी पर विज़िट किया। मलेशिया में नेविगेशन को फॉलो करने के लिए स्पेसिफिक ऐप का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वेज, जो मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी। रास्ते में हाईवे पर कुछ पंप्स वगैरह भी हैं और शॉप्स भी हैं जहां पर आप स्टे करके रिफ़्रेश हो सकते हैं और पेट्रोल रिफ़िल करवा सकते हैं। इस स्पॉट पर हम मलाक्का में इंटर हो जाते हैं और मेन सिटी तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी ड्राइव करना पड़ता है। मलाक्का में ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस और म्यूज़ियम्स मौजूद हैं। मलाक्का में हमने एक दिन स्टे करना था लेकिन हमने एडवांस होटल बुकिंग नहीं की थी, इसलिए हमें होटल ढूंढना पड़ा और वहाँ पर करंट रेट जो होटल के थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। एडवांस बुकिंग में डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है लेकिन स्पेसिफिक डे के लिए बुकिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हमें काफ़ी मुश्किल हुई होटल ढूंढने में। जो नॉर्मल रेंज प्राइस के होटल्स थे वो बुक थे ऑलमोस्ट तकरीबन। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक होटल में बुकिंग मिली और
हमारी होटल की एक दिन की बुकिंग 150 रिंगिट थी, 150 रिंगिट, जो हमने 1 नाइट और हाफ डे के लिए पे किए। होटल में चेक इन करने के बाद हम मलाका घूमने निकल गए। हमने अपने होटल के करीब ही एक स्पॉट देखा जहाँ पर खिड़कियों का स्ट्रक्चर था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा था। आई थिंक ये मार्केट है जो रात के वक्त ओपन होती है। तो हमने इसे देखा और यहाँ फिर हमने दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद ही हमें वेटर ने बताया कि यहाँ करीब ही मस्जिद सेलत है, जो पानी के ऊपर बनाई गई है। तो हम उसे देखने के लिए निकल पड़े, जो हमारी लिस्ट में भी मौजूद थी। मस्जिद का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है और ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। मस्जिद में दाखिल होने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश इस कदर तेज़ थी कि हम मस्जिद तक भी नहीं पहुंच सके। मलेशिया विज़िट करने के लिए या मलेशिया घूमने के लिए आपको अम्ब्रेला हर वक्त साथ लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। फिर हमने मस्जिद सेलत में असर की नमाज अदा की और उसके बाद हम इसका व्यू देखने के लिए इसकी बाहर की साइड पर आ गए। मस्जिद सेलत तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी के ऊपर बनी हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरी मस्जिद थी, अंदर से भी और बाहर से भी। और अभी यहाँ पर मज़ीद कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। मस्जिद सेलत में नॉन मुस्लिम्स को आने की इजाज़त नहीं है, तो जो भी टूरिस्ट इसे देखने आते हैं उन्हें अलाउ नहीं कि वो मस्जिद के अंदर इंटर हो सकें, इसलिए वो बाहर से ही अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। मस्जिद में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि था जोंकर वॉक। जोंकर वॉक चाइना टाउन एरिया है मलाका के अंदर, जहाँ पर चाइनीज़ रहते हैं और उनके घर वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ चाइनीज़ डिज़ाइंस के घर बने हुए थे। यहाँ हमने देखा चाइनीज़ टेम्पल भी देखे और यहाँ पर एक मस्जिद है जो चाइनीज़ स्टाइल पर बनी हुई है। वहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने उसका बाहर का व्यू ही कैप्चर करने की कोशिश की। और मस्जिद के साथ साथ चर्च और मंदिर भी मौजूद था इसी स्ट्रीट पर। यहाँ पर घरों के और शॉप्स के स्टाइल्स बहुत यूनिक और डिफरेंट तरीके के बने हुए थे। इन सब को देखते हुए हम मलाका रिवर तक पहुँच गए। वहाँ पर हमने वॉल पेंटिंग भी देखी। मलाका रिवर भी हमारी विश लिस्ट में मौजूद था, जिस पर हम अभी ही पहुँचे थे। यहाँ तमाम चीज़ें तकरीबन करीब करीब हैं, लेकिन स्टार्ट में समझ नहीं आता कि कौन सा स्पॉट कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सप्लोर करते जा रहे थे और हमें समझ आ रहा था कि जो हम लिस्ट में चीज़ें लिखी हैं वो तकरीबन ही हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। बिल्कुल सामने ही रिवर की दूसरी साइड पर रेड स्क्वायर था, जो हमारी लिस्ट में मौजूद था। तो पुल क्रॉस करके हम रेड स्क्वायर की तरफ चले गए। यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर मरून कलर का बना हुआ है, पूरी स्ट्रीट है और ये डच कॉलोनी के स्टाइल पर बना हुआ है। यहाँ पर एक चर्च मौजूद है जो 18वीं सदी का बना हुआ है, जो हिस्टोरिकल माना जाता है और जिसे लोग देखने आते हैं। चर्च के ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल सामने ही मस्जिद है, जहाँ पर हमने मगरिब की नमाज अदा की। और फिर हम यहाँ पे स्ट्रीट में घूमे और हमने देखा यहाँ मुख्तलिफ शॉप्स भी थी और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे, जहाँ पर खाने वगैरह की चीज़ें थीं। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा लाइट्स से सजा हुआ था, बेइंतहा लाइट्स थी यहाँ पर। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद जब मैंने मस्जिद में बैठकर ही वीडियो बनाना शुरू की तो ये मंज़र सामने आया। यहाँ पर आपको बहुत सारे साइकिल टाइप रिक्शा नज़र आ रहे होंगे। ये भी एक जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर मलाका की। ये साइकिल रिक्शा जो 40 रिंगिट तकरीबन इसका रेंट है, तो ये आपको बिठा के पूरे
मलाका के टूरिस्ट प्लेसेस जितने करीब करीब हैं वहाँ पर विज़िट करवाते हैं। उसके बाद हम बोट में बैठने के लिए गए। बोट का टिकट तकरीबन 4 बंदों का, 2 अडल्ट और 2 किड्स का था 110 रिंगिट। जो नॉन मलेशियन था, जो मलेशिया के रिहायशी नहीं हैं उनके लिए 110 रिंगिट की टिकट थी टोटल। फिर हमने लाइन में लगकर तकरीबन 40 मिनट तक बोट में सवार होने के लिए इंतज़ार किया और फिर जाकर हमारी बारी आई और हमने बोट की सवारी की। बोट की सवारी भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा लंबा इसका ट्रिप था, तकरीबन 20 से 25 मिनट का इसका एक राउंड था बोट का, और बहुत ज़्यादा अच्छा और हसीन मंजर था ये भी। उसके बाद बारी आई जोंकोर वॉक मेन बाज़ार की। असल में जोंकोर वॉक मेन बाज़ार की वजह से मशहूर है। यहाँ पर चाइनीज़ बाज़ार लगता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने की और खाने की मिलती हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था, बेइंतहा स्टॉल्स लगे हुए थे और बेशुमार लोग थे, जिसकी वजह से वहाँ की वीडियो हम नहीं बना सके। हम जोंकोर वॉक के बाज़ार से गुज़र रहे थे तो हमने देखा यहाँ एक चाइनीज़ टेंपल में कुछ फंक्शंस की तैयारी हो रही थी। ये एक चाइनीज़ त्यौहार आने वाला था जिसकी तैयारियां यहाँ पर हो रही थी। जोंकोर वॉक विज़िट करने के बाद हम होटल चले गए वापस, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी थक गए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे हमने निकलने का प्लान किया और हमने किया सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। फिर हम चले गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पर जो था टैमिंग सारी रिवॉल्विंग टावर। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी टिकट भी तकरीबन 100 रिंगिट थी। हमने फास्ट लेन में टिकट ली, जो हमारी बारी आ गई। अगर हम नॉर्मल टिकट लेते तो उसके लिए भी 30 से 40 मिनट हमें वेट करना पड़ता, जैसे हमने लास्ट टाइम बोट के लिए वेट किया। इसलिए हमें फास्ट लेन में हमने टिकट लेने का सोचा, तो हमारी जल्दी ही नेक्स्ट राउंड में ही हमारी बारी आ गई और फिर हम जल्दी से इसके अंदर बैठ गए। इसके अंदर बैठ के ये ऊपर जाता है और यहाँ से मलाका का तकरीबन सारा व्यू नज़र आता है। इसमें बैठने के बाद जब हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं तकरीबन करीब ही हैं। यहाँ पर काफ़ी म्यूज़ियम हैं जो सारे पास हैं, और रेड स्क्वायर और रिवर भी करीब ही था। लेकिन मैप पर हमें काफ़ी चीज़ें दूर दूर नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड्स इस तरह से बनाए गए हैं जो फासले को बढ़ा देते हैं। फिर हमने ऊपर से देखा, यहाँ पर एक म्यूज़ियम था बोट शेप में, वो भी हमें नज़र आया। लास्ट टाइम हम उसे रात को विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि उसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी। ये वो दरिया है जो समंदर से कनेक्ट हो रहा है, जहाँ रात को हमारी बोट चल रही थी, और इसके साथ ही रेड स्क्वायर भी मौजूद है। टैमिंग सारी रिवॉल्विंग टावर से उतरने के बाद हम दोबारा रेड स्क्वायर की तरफ गए और वहाँ हमने एक और म्यूज़ियम देखा, और उसके बाद हम एक एंशियंट पुराने चर्च पर भी गए जो हिल पर मौजूद था, जिसके आसार मौजूद थे। वो बहुत पुराना था, 17वीं सदी का चर्च था जो अभी अपनी हालत में मौजूद नहीं, लेकिन उसकी रिपेयरिंग वगैरह चल रही थी। तो ये भी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। रेड स्क्वायर पर काफ़ी म्यूज़ियम हैं, अगर आप उन पर विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। मलाका में काफ़ी टाइम गुजारना पड़ता है, मतलब 1 से 2 दिन स्टे करना पड़ता है, तभी आप तमाम चीज़ें आसानी से देख पाएंगे। फिर मलाका से हम निकल गए अफामूसा सफारी वंडर पार्क के लिए, और रास्ते में हमने ये देखा अजीब सा कब्रिस्तान जिसकी शेप इस तरह की थी, कुछ के गोल कब्रें बनी हुई थी और बाकायदा पिक्चर्स भी लगी हुई थी कब्रों के अंदर। तो पता नहीं कौन सी कम्युनिटी का कब्रिस्तान था। फिर इससे गुजरते हुए हम अफामूसा सफारी वंडरलैंड पहुँचे।
लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई और हमें शाम के 5 बज गए और उसका टाइम भी ख़त्म हो गया था। तो अगर आप मलेशिया में या मलाक्का में कहीं विज़िट करने आते हैं तो इस बात का ख़्याल रखें कि पब्लिक प्लेसेस ज़्यादातर जल्दी बंद हो जाते हैं, लेट नाइट तक ओपन नहीं होते। ख़ास तौर पर म्यूज़ियम्स और पार्क्स वगैरह जल्दी बंद हो जाते हैं। तो अगर आपने इन जगहों पर विज़िट करना है तो सुबह जल्दी विज़िट करें ताकि ये आपके लिए अवेलेबल हो सके, क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा हो जाता है तो शाम के बाद ये बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा मलाक्का का सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।